नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त मोटिवेशनल आनंद। मित्रों, आज हम बात करते हैं कि इंसान के अंदर अपार शक्ति होती है और उसको न जानने की वजह से, न पहचानने की वजह से वो इस भूल में रह जाता है कि मेरे अंदर तो काफ़ी कम शक्ति है और मैं कुछ कार्यों को नहीं कर सकता। आज हम इसी तरह की छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करते हैं। मित्रों, एक बार की बात है, एक जंगल में शेर शिकार करने के लिए गया था। जंगल में शिकार करते वक्त एक शेर ने देखा कि बहुत सारी बकरियों का एक झुंड है और झुंड की तरफ देख करके शेर को काफी इस बात की खुशी हुई कि मुझे बहुत अच्छा शिकार मिल गया है। जैसे वो झुंड की तरफ दौड़ा तो झुंड के अंदर एक छोटा शेर दिखाई दे रहा था। बकरियों के झुंड के अंदर शेर को देख करके, छोटे शेर को देख करके उस शेर को काफी आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि बकरियों के झुंड के अंदर शेर कहां से आ गया। जब वो पास में गया, जाकर के देखा कि ये तो शेर है। उसने बहुत तेजी से दौड़ करके उस शेर के बच्चे को पकड़ लिया और उसे लेकर के उस बकरियों के झुंड से दूर चला गया। उस छोटे शेर से शेर कहता है, अरे तुम यहां क्या करने गए थे? ये बकरियों का झुंड था और तुम शेर हो। तुम्हारी परवरिश ऐसी जगह हुई है और तुम बकरियों की तरह मिलना रहे तो हो और बकरियों की तरह ही तुम्हारा व्यवहार है। उस छोटे शेर ने कहा कि नहीं, मेरी शक्ल अलग हो सकती है, मेरी शक्ल शेर की तरह हो सकती है, बशर्ते मैं हूं ही बकरी और जो भी मैं व्यवहार कर रहा हूं वो बकरी होने की वजह से ही कर रहा हूं, मैं शेर नहीं हूं। उस शेर ने फिर उस छोटे शेर को याद दिलाया कि नहीं, आप बकरी नहीं हो, आप शेर हो। वो पास में एक तालाब में उस छोटे शेर को लेकर के चला गया। जब पानी में उस शेर ने, छोटे शेर ने देखा तो दोनों शेर की तस्वीर दिखाई दे रही थी। छोटे शेर ने बड़े शेर से कहा कि दो शेर कहां से आ गए इसमें? बड़े शेर ने कहा कि दो ही शेर हैं, एक मैं शेर हूं और एक तुम शेर हो। तुम अपने आप को बकरी समझ रहे थे, यह तुम्हारी भूल थी। फिर भी उस छोटे शेर ने कहा कि नहीं, मैं बकरी हूं, मैं शेर नहीं हूं। मेरा जो चेहरा है, मोहरा है, वो शेर की तरह हो सकता है, किंतु मैं वास्तव में बकरी हूं। फिर उस शेर ने याद दिलाया कि आप शेर हो, आपका जो व्यवहार है, जो परवरिश है, वो बकरियों के झुंड में रहने की वजह से बकरियों जैसी हो गई है, किंतु तुम वास्तविक रूप से एक शेर ही हो। फिर छोटे शेर ने फिर कहा कि नहीं, तुम बिना वजह बहस कर रहे हो। फिर बड़े शेर ने छोटे शेर से कहा कि दहाड़, वरना मैं तुझे बहुत मारूंगा। फिर वो दहाड़ा, दहाड़ने की कोशिश करी। फिर बड़े शेर ने छोटे शेर से कहा कि मैं तेरे मुंह को पकड़ करके इस पानी के अंदर डुबो दूंगा, वरना शेर की तरह दहाड़। फिर वो बहुत तेजी के साथ, पूरे जोश के साथ दहाड़ता है शेर की तरह। तो वाकई उस छोटे शेर को इस बात का पता लग जाता है कि मैं शेर ही हूं। मित्रों, कई बार लगता है कि हमारी गलत परवरिश की वजह से, गलत रहन सहन की वजह से, गलत जगहों पर रहने की वजह से, गलत लोगों के बीच में रहने की वजह से हम उन जैसे बन जाते हैं, हमारी सोच भी उसी स्तर की हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि हम ऐसे लोगों के बीच में रहें। रहने का मतलब ये नहीं है कि आप उनमें ना रहें, रहें, बिल्कुल रहें, ऐसे लोगों के बीच में रहें, ये कोई गलत बात नहीं है, किंतु अपनी सोच को, अपने नजरियों को आप ऊंचा उठा सकते हैं, कुछ बड़ा करने का सोच सकते हैं, अपने सपनों को बड़ा करने की दिशा में आप लोग कदम उठा सकते हैं। नेशनल ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर आपकी सोच होनी चाहिए। मित्रों, इस बात को विशेष तौर से हम लोगों को देखना चाहिए कि हमें ऐसे लोगों के बीच में खास तौर से अपने आपे को स्थापित करना चाहिए कि जो लोग अच्छा सोचते हैं, जिनके व्यवहार में सकारात्मकता है, जो नकारात्मकता से खुद को दूर रखते हैं। इसलिए ऐसे लोगों का ही हमारे जीवन पर काफी असर पड़ता है। आपने शेर की कहानी तो सुन ही ली होगी कि किस तरह से वो अपनी शक्ति को ही भूल गया। मित्रों, हमारे अंदर अपार शक्ति है, शेर की तरह ही है, हमारे अंदर एक शेर है। इसलिए इस शेर को जगाने की, एहसास कराने की आवश्यकता है। हर इंसान के अंदर एक अपार शक्ति होती है, एक अथाह शक्ति होती है, विशेष पावर होती है।
उसको पहचानने की जरूरत है। मित्रों, अपनी सोच को, अपनी सोचने के लेवल को थोड़ा उच्च क्वालिटी का बनाइए, ऊंचा रखिए, मनोबल को उठाइए। और जब आप अच्छा सोचेंगे, बढ़िया सोचेंगे, दमदार तरीके से सोचेंगे, तो आपकी शक्ति प्रदर्शित होगी और आपकी एक अलग पहचान बनेगी। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हां, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ऐसी ही रोचक कहानी के साथ हम फ्यूचर में आपके साथ हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।